नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 सेट लगा रहे हैं, जिसमें 3 तक हो गया है। तो आज लगाते हैं मॉडल सेट 4। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर बिना समय गवाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे भी इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो पहला का हो जाएगा 3, ज्योतिराव फूले। ये कब किए थे? तो 1873 में ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक की स्थापना किए थे। अगला देखते हैं, ये समाज सुधारक थे। अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में झोड़ा नृत्य वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है? झोड़ा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो 2 का हो जाएगा 1, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है झोड़ा नृत्य। अगला देखते हैं 3 नंबर। शशि थरूर का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास महाकाव्य महाभारत पर एक व्यंग्य छंद है? तो 3 का हो जाएगा 4, यानी द ग्रेट इंडियन नावेल। द ग्रेट इंडियन नावेल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा जीविकापोर्जन मजदूरी साव्य जीवन पर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियां और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को पूरा आनंद प्रदान करने से संबंधित है? तो 4 का हो जाएगा 4, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 जो है ये संबंधित है मजदूरी से, जीविकोपार्जन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है, भारत का प्रसिद्ध श्रीहरिकोटा किस लिए ये प्रसिद्ध है श्रीहरिकोटा? तो 5 का हो जाएगा 3, भारत का अंतरिक्ष केंद्र, एक प्रकार का अंतरिक्ष केंद्र है। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है, वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? वल्लभी का मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भट्टार्क था, भट्टार्क। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समय अवधि के लिए थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना तो ये हो जाएगी 1985 से 90 के बीच 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में जाने जाने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो 8 का हो जाएगा बी 2, 1924 में किया गया था। अगला देखते हैं 9 नंबर। सरकार ने संचार कंपनियों को किसको ब्लॉक करने का निर्देश दे दिया है? तो 9 का हो जाएगा 2, इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्फूट कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दे दिया गया है। अगला देखते हैं 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बिंबिसार ये हर्यक वंश का था, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, धानानंद ये भी नंद वंश का था, और महापदम नंद ये भी नंद वंश का था, जो कि नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महापदम नंद को, और नंद वंश का अंतिम शासक धानानंद को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है, हड़प्पा स्थल पर जल भंडार बांध और तटबंध देखे गए थे, कहाँ पर? तो 11 का हो जाएगा 2, धोलावीरा में ये सभी देखे गए थे। अगला देखते हैं
12 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई है? तो 12 का हो जाएगा 1, बिहार। बिहार राज्य में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है। अगला देखते हैं, इसको सबसे निम्न साक्षरता बिहार का ही है। अगला देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्यौहार नहीं है? मुख्य रूप से सिख त्यौहार नहीं है तो ये 3 हो जाएगा। ज्ञान पंचमी नहीं है, बाकी होला मोहल्ला ये है, लोहड़ी ये भी है, वैसाखी ये सभी सिख धर्म से संबंधित है पर्व। अगला देखते हैं, आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज का तो 14/2 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती। अगला देखते हैं 15 नंबर, कौन सा आर्थिक प्रणालियाँ आमतौर पर आर्थिक नीति बनाने के लिए योजना को प्राथमिकता देती है? तो 15 का हो जाएगा 3, समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था है। अगला देखते हैं 15 नंबर, व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो 16 का हो जाएगा 2, अनुज धर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है व्हाट हैपेंड टू नेताजी। अगला देखते हैं 17 नंबर में है, कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्ण बेसिन के तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिणी दिशा में पलार उप बेसिन से घिरी हुई है? तो 17 का हो जाएगा 3, ये कावेरी नदी जो है उत्तरी में उप बेसिन से और दक्षिण में तुंगभद्रा उप बेसिन से और दक्षिण में पलार उप बेसिन से घिरी हुई है। अगला देखते हैं 18 नंबर में है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 18 का हो जाएगा 1, एक में क्या है, एक में ए बी सी तीनों है, तो इसको पढ़ लिया जाए। पहला में है ए में, वे राष्ट्र विरोधी तत्व और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है। क्या मौलिक कर्तव्य? वे नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है और उनके बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ाता है। 3 में है, ये मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के खिलाफ एक कानूनी मंजूरी नहीं है, कानूनी मंजूरी नहीं है। अगला देखते हैं 19 नंबर, अपने माता की ओर से मुगल शासक किसके वंशज थे? अपनी माता की ओर से तो 19 का हो जाएगा 3, ये चंगेज खा के वंशज थे जो मुगल शासक थे ये सभी। अगला देखते हैं, भारत की जलवायु निम्न में से कैसी जलवायु है? तो 20 का हो जाएगा 1, मानसूनी जलवायु है। भारत के जलवायु कैसा है? तो मानसूनी जलवायु। अगला देखते हैं, आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज़ाद दस्ता नामक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 21 का 2, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारी लड़ाई के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। आज़ाद हिंद दस्ता का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारी लड़ाई लड़ना। अगला देखते हैं 22 नंबर में है, कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया? वो कौन सा देश है जो अपना सभी ग्लेशियर को खो चुका है? तो 22 का 4, वेनेजुएला है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अपने सभी ग्लेशियर को खो चुका है वेनेजुएला। अगला देखते हैं
23 नंबर में है, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सा बातें सत्य है? तो 23 का 4, उपयुक्त सभी यानी तीनकठिया प्रथा का अंत, सभी रियासतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नकद रुपए में 25% वापस किया गया। ये सभी सही है। अगला देखते हैं 24 नंबर में है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखते हैं 25 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? तो 25 का हो जाएगा 4, लक्षद्वीप में है जो सबसे कम दर्ज की गई है। और सबसे अधिक पूछ देगा कि केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा यार दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रत्येक 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाला स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैगलाइन क्या है? टैगलाइन पूछ रहा है, तो 26 का हो जाएगा 2, एक कदम स्वच्छता की ओर। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, टैगलाइन है, एक कदम स्वच्छता की ओर। अगला देखते हैं 27 नंबर, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 27 का हो जाएगा 2 महीने के अंदर आपातकाल को अनुमोदित कर देना चाहिए। अगला देखते हैं, व्यवसाय वृद्धि के मामले में पीएसयू बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? व्यवसाय के मामले में, तो 28 का हो जाएगा 4, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये सबसे शीर्ष पर है। अगला देखते हैं 29 नंबर में है, किस विधि को आय प्रयोज्य विधि के नाम से भी जाना जाता है? आय प्रयोज्य विधि के नाम से, तो 29 का हो जाएगा 4, व्यय विधि को आय प्रयोज्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं 30 नंबर में, हमारे ग्रह की जैविक संपदा की आवृत्ति, हमारी ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? तो 30 का हो जाएगा 2, आसमान है। अगला देखते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में केचुलापुरी या के कुचेलापुरम में हुई है? तो 31 का हो जाएगा दोस्तों 4, कुचिपुड़ी का। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उत्पत्ति दक्षिण भारत के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में हुई थी? तो ये कुचिपुड़ी है। अगला देखते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला 32 नंबर में है, बिहार के गया जिले में अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो 32 का हो जाएगा 1, यानी प्रवर्ती गुप्त वंश का। दोस्तों ये थोड़ा अच्छा से दिख नहीं रहा है, प्रवर्ती गुप्त लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, विकास का एलपीजी मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 33 का हो जाएगा 4, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एलपीजी मॉडल गठित किया गया था, जो कब 1991 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1951
1951 में पहले एशियाई खेलों का मेज़बान किया था, तो वो भारत था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 1951 में प्रथम एशियाई खेल का मेज़बानी भारत ने किया था, जिसमें चीन प्रथम स्थान हासिल किया था। अगला देखते हैं 35 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका का अलग करना, यह है 50 अनुच्छेद 50 में, आर्टिकल 50 में। अगला देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये तो हो जाएगा 1905 में। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था दोस्तों? तो 1911 में रद्द हो गया था, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। अगला देखते हैं अस्थायी समिति एक समिति है जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं अस्थायी समिति में? तो 37 का हो जाएगा। एक राज्यसभा के सदस्य होते हैं अस्थायी समिति में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 38 नंबर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा कोलकाता, 4 नंबर, कोलकाता में। अगला देखते हैं कृति किसान पार्टी, जिसे केकेपी की स्थापना अमृतसर में कब हुआ था? तो 39 का हो जाएगा दोस्तों। 12 अप्रैल 1927 को ये हुआ था अमृतसर में। अगला देखते हैं प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में अक्सर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप होता था, जिसमें आभासी अक्सर कर्मकांड के संदर्भ में जाति वर्ग के अंदर को नज़रअंदाज कर देते थे। वह रूप किस नाम से जाना जाता था? तो 40 का 4 तांत्रिक के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं 41 नंबर। विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत तो 41 का 4 57 ईसा पूर्व में ये चालू हुआ था। अगला देखते हैं यदि किसी टीम में कितने से कम खिलाड़ी होते हैं तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता? यदि किसी टीम में कितने से कम खिलाड़ी होते हैं जिसके कारण फुटबॉल मैच शुरू नहीं हो सकता? तो 42 का 2 7 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कम से कम खिलाड़ी हो तो 7 होगा इसमें। अगला देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली लेखिका थी? तो 43 का 4 ये कनाडा की रहने वाली थी। एलिस मुनरो जो है कनाडा की प्रथम महिला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली साहित्य में। अगला देखते हैं 44 नंबर। दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? दरभंगा हवाई अड्डा तो ये बिहार में स्थित है। अगला देखते हैं बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, यह किस प्रकार का पर्वत है? तो 45 का हो जाएगा 3 नवीन मोड़दार पर्वत। जो शिवालिक पर्वत है ये नवीन मोड़दार पर्वत है, ये हिमालय का भाग है। अगला देखते हैं 46 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फमासाना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 46 का हो जाएगा 4। यानी मंदिर की छतें कई पत्थर की पुट्टियों से बनी होती है। अगला देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है? इंदिरा आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान में कर दिया गया है, तो ये है एक ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देखते हैं 48 नंबर। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? पद्मा सुब्रमण्यम, तो 48 का हो जाएगा 4। भारतनाट्यम से ये संबंधित है। मोहिनीअट्टम दोस्तों किस राज्य का है? केरल का। कथकली ये भी केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगला देखते हैं 30 नंबर। 49 नंबर है। 30वीं सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो 49 का हो जाएगा 4। ये जापान जीता है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 में जापान जीता है। अगला देखते हैं 1820 की रैयतवाड़ी कृषक प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किया गया था? रैयतवाड़ी, तो 50 का हो जाएगा 4। मद्रास और बम्बई में इसे लागू किया गया था रैयतवाड़ी को। अगला देखते हैं 51 नंबर। एक औसत शक्ति में कितने बराबर है? तो ये हो जाएगा 746 वाट। यानी एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो 52 का हो जाएगा 3। ये 2 ओम होगा। अगला देखते हैं 53 नंबर। ससंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो 53 का हो जाएगा 1। ये कार्बनिक विलयन में विलय नहीं होते हैं। क्या ये करते हैं गुणधर्म प्रदर्शित? उसको पढ़ लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। ये समानता आयन नहीं बनाते। ये सभी सत्य है उसके बारे में। अगला देखते हैं एक लड़का लेंस का उपयोग करके एक दूर वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? तो 54 का हो जाएगा 2। ये f के बराबर होगी, फोकस के बराबर। अगला देखते हैं एक एसी जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है। एक एसी जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो 55 का हो जाएगा 2। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। ध्यान में रखिएगा, डायनेमो जिसे कहा जाता है। अगला देखते हैं 56। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों के रूप को निरूपित करता है? तो 56 का हो जाएगा 3। आभासी और अत्यधिक छोटा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं सत्य क्या है। तो 57 का 3 में क्या है? ए और सी। तो ए में क्या है? ए में किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। ये ठीक है। सी में क्या है? किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस
उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु पर अनंत स्थिति है। अगला देखते हैं 58 में, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? तो 58 का 4 में क्या है? तो 1/√2 के बराबर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो 59 का हो जाएगा 1 फर्न जो है प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। अगला देखते हैं 60 नंबर, पौधे में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो 60 का 4, ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। अगला देखते हैं 61 नंबर, 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 का देख लेते हैं क्या सही है। तो 61 का 4 होगा, यानी 2 और 3। 2 और 3 क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबलता होती है। चुंबकीय बल रेखा बंद सतत वक्र निर्मित करती है। ये 1 और 3 सही है। अगला देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समान्वयन नहीं है? तो 62 का हो जाएगा 3, 2 एथिल पोटेन नहीं है, बाकी 3 मेथिल पोटेन है, 2 डाइमेथिल पोटेन है और 2 मेथिल पोटेन है, एथिल नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या मानव मस्तिष्क मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है? तो 63 का हो जाएगा 3, ये संख्या 4 जो है मेरुरज्जु को दर्शाता है, ये वाला भाग, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर, हाँ